इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना अपन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की संकल्पना भी नहीं कर सकते। 11th 12th IIT नीट जेई सेट नेट हर एक प्रतियोगी परीक्षा में, हर एकेडमिक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपन इससे संबंधित हर प्रकार के प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। और आज से अपन एक नया इसमें ट्रेंड लाने जा रहे हैं कि मेरे हर एक वीडियो के अंत में आपको कुछ एक क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपको प्रथम दिन यहाँ दिए जाएंगे, दूसरे या तीसरे दिन की कक्षा में जब भी मेरी अगली कक्षा होगी उस कक्षा में उन प्रश्नों को पहले हल करके बताया जाएगा, उसके पश्चात अपन आगे का टॉपिक लेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी रुकावट के। संकरण। संकरण देखिए एक हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है, यह एक काल्पनिक अपना फिनोमिनन है, काल्पनिक संकल्पना है। इसके तहत होता यह है, अपन सब जानते हैं और 11th के बच्चे भी जब 11th तक पहुंच चुके होते हैं तो उन्हें यह चीज़ समझ में आ जाती है कि कक्षक होते हैं एस पी डी और एफ। जैसे अपने को पता है कि भाई एस कक्षक की आकृति भाई स्फेरिकल होती है, पी कक्षक डम्बलाकार होते हैं डम्बलेट, और डी की होती है डबल डम्बलेट, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है एफ की। तो जब अपन मोस्टली अपने एस पी और डी में ही सारे संकरण सिमट जाते हैं। अब इन संकरण की प्रक्रिया में अपन देखें, संकरण का तात्पर्य है मिक्सिंग, यानी एक से अधिक परमाणु कक्षक जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, वे परमाणु कक्षक क्या होते हैं एक दूसरे से मिक्सिंग करते हैं, और मिक्सिंग के फलस्वरूप उतने ही नए कक्षकों का निर्माण हो जाता है जितने की उस मिक्सिंग में भाग लेते हैं। इन नए बनने वाले कक्षकों को ही अपन कहते हैं संकरित कक्षक, और इस परिघटना को, इस प्रक्रिया को अपन संकरण के नाम से जानते हैं। तो संकरण के लिए देखिए अपन सबसे पहले देखते हैं एक कॉमन एग्जांपल लेकर के अपन देखते हैं कि भाई ये मान लीजिए ये अपना एस कक्षक है और ये एक पी कक्षक है, दोनों की आकृति अलग अलग है, ऊर्जा भी लगभग समान है लेकिन एग्जैक्ट समान नहीं है। तो ये जब दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स के फलस्वरूप दो कक्षक भाग ले रहे हैं तो दो ही नए कक्षक बनेंगे जिन्हें अपन संकरित कक्षक कहेंगे। ये संकरित कक्षक एक समान ऊर्जा के समान आकार के होते हैं। इन समान आकार, समान साइज, समान ऊर्जा वाले ये परमाणु जो कक्षक हैं, ये संकरित कक्षक हैं, इनकी एक लोब काफी बड़ी होती है और दूसरी लोब को जैसे मैंने छोटा बनाया है बहुत ही छोटी होती है। अपन संकरण से रिलेटेड संरचनाओं की अपन चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन संकरण की जो शुरुआती चीजें हैं उनका अपन अध्ययन कर लेते हैं। पहली चीज मैंने ये कहा हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह आती है इसमें कि इसमें जो भी लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक भाग लेते हैं और अपनी ऊर्जाओं का आदान प्रदान करते हैं, यानी ज्यादा ऊर्जा है वो कम ऊर्जा वाले को दे देगा और जिसकी ऊर्जा कम है वो ज्यादा ऊर्जा वाले से अपनी ऊर्जा ग्रहण कर लेगा। फलस्वरूप लगभग समान ऊर्जा के नए कक्षक बन जाते हैं। लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक भाग लेते हैं जो कि एक समान ऊर्जा के समान साइज के नए कक्षक बना देते हैं जिन्हें अपन संकरित कक्षक कहते हैं। इन संकरित कक्षकों, ये संकरित कक्षक जितने भी, अब तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी संकरित कक्षक होते हैं वो सारे के सारे संकरित कक्षक सिग्मा बंध बनाते हैं। कौन सा बंध बनाते हैं? सिग्मा बंध। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन निकल करके आता है जिसे अपन मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा, बेंजाइन। बेंजाइन एकमात्र ऐसा अपवाद है इस संकरण का जिसमें संकरित कक्षक होते हुए भी वो पाई बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये बेंजाइन में यहाँ पर sp2 संकरित कक्षक हैं, उसके बावजूद ये पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इसी कारण से बेंजाइन हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये रही अपनी दूसरी और महत्वपूर्ण चीज। और तीसरी क्या है? संकरण में पूर्ण भरे, अर्धपूर्ण या वैकेंट ऑर्बिटल्स भाग ले सकते हैं और लेते हैं। तो ये रही अपनी चर्चाएं। अब अपन बात करेंगे, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। तो देखिए मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी पहले ड्रॉ कर दिए हैं। संकरण बहुत प्रकार का होता है जिसमें सबसे पहला sp या dp। यह संकरण, इसमें एक s कक्षक एक p कक्षक। इसके जस्ट अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कौन सा s कक्षक होगा, कौन सा p कक्षक होगा। s तो जैसे सिंपली एक ही होता है, p में 3 होते हैं, 3 में कौन सा रहेगा, तो वो सारे अपन अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। लेकिन इस बीच अपन ये पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ संकरण। एक sp, दूसरा dp, इनकी स्ट्रक्चर होगी लीनियर। सेकंड है sp2 या dp2, ये है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। थर्ड है ये sp3
या D3S। मोस्टली अपन यहाँ पढ़ते हैं sp, sp2, sp3। ये कुछ एक विशेष केस हैं dp, dp2, d3s जो कुछ एक ही कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। हर एक जगह ये मोस्टली ये नहीं पाए जाते हैं, लेकिन sp, sp2, sp3 ये अपन 11th 12th आगे तक यही मोस्टली चलते रहते हैं। जो हायर एजुकेशन में अपन जाते हैं तो ये dp, dp2 वाला सिस्टम आगे भी चला जाता है। तो sp3, d3s इनकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय के नाम से जिसे अपन जानते हैं। dsp2 को अपन स्क्वायर प्लेनर इसकी संरचना होती है। sp3d अथवा dsp3 इन्हें दो नाम लिखे हैं मैंने, TBP टेट्रागोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल। ये दो नाम है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी त्रिभुजीय द्विपिरामिडी और स्क्वायर में वर्गाकार पिरामिडी। sp3d2 या d2sp3 इसे अपन कहते हैं ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय। और लास्ट है अपना sp3d3 जिसे अपन पेंटागोनल बाइपिरामिडल संरचना के रूप में अपन पढ़ते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं अपन। तो लीजिए अगली स्लाइड है अपने पास। अपने जो पीछे विभिन्न प्रकार के संकरण पड़े हैं उन संकरण में कौन कौन से कक्षक काम में आ रहे हैं उसकी स्लाइड्स ये आपके सामने उपस्थित है। पहला था अपना sp, इसमें s कक्षक जैसे सिंपली एक ही होता है, p में 3 होते हैं, px, py, pz, d में अपने 5 होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो sp में p है वो pz है। देखिए बाय डिफॉल्ट जैसे p 3 होते हैं, px है, py है, pz है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अपन मानते हैं कि भाई sp संकरण में pz है वह संकरण में प्रयुक्त हो रहा है। इसका तात्पर्य कतई नहीं है कि px नहीं हो सकता या py नहीं हो सकता, नहीं, लेकिन बेसिकली अपन बाय डिफॉल्ट इसको मान लेते हैं कि भाई pz है यहाँ पे काम में आ रहा है संकरण में। ऐसा ही dp में d होता है वो dz स्क्वायर है और p है वो pz है। नेक्स्ट है sp2 s कक्षक और p के हैं px और py। sp3 में s का एक आ गया, p के तीनों हो गए। d3s बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, अति महत्वपूर्ण है ये। d3s dxy, dyz, dxz और s कक्षक। यह एग्जाम्पल रट लीजिए, याद कर लीजिए प्रतियोगी परीक्षाओं वाले छात्र छात्राएं। MnO4 नेगेटिव Cr2O7 में कौन सा संकरण होता है, बार बार पूछा जाता है, तो वो होता है d3s। यहाँ अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, sp3 कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे यहाँ कौन सा संकरण करना है अपने को, d3s। अगला है dsp2 में है dx स्क्वायर, y स्क्वायर, d कक्षक रहेगा, s है एक px है एक py। फिर sp3d में अपन ने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल पढ़ा है। तो यदि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो जो d काम में आ रहा है वो आएगा dz स्क्वायर। ऐसे एक है p के तीनों काम में आएगी। यदि यह स्क्वायर पिरामिडल है, वर्गाकार पिरामिडी है, तो उस रूप में इसमें dx स्क्वायर y स्क्वायर और ये dx स्क्वायर y स्क्वायर है, ये वाला d कक्षक प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर, अगली है अपनी ये sp3d2 ये संकरण रहेगा। इसमें s का एक है, p के 3 कक्षक हैं और d का dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर यानी eg वाले जो भी कक्षक हैं। फिर अपन लेते हैं sp3d3, इसमें s का एक कक्षक है, p के 3 कक्षक हैं और d के भी 3 कक्षक dxy, dyz और dx। तो ये थी अपनी विभिन्न प्रकार के वो कक्षक जो संकरण में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो लीजिए अब अपन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, यानी संकरण की पहचान कैसे करेंगे, किस यौगिक में किस कंपाउंड में कौन सा संकरण है उसे अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपने पास ये 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसके तहत अपने को ये संकरण निकालना पड़ सकता है। पहली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। बहुत सिंपल तरीका है, इस साल 2020 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की सीनियर सेकेंडरी केमिस्ट्री के पेपर में ये पूछा गया था, बेंजिल क्लोराइड के कार्बन का कौन सा संकरण होता है। इस प्रकार का सा कोई क्वेश्चन था जिसमें बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संकरण इतना इजी गोइंग है, इतना आसानी से आप बता सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अपने को सीधा ध्यान रखना है, यहाँ पर चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे अन्य कंपाउंड्स हो, इनऑर्गेनिक हो, अपने को यहाँ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़
उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, और दूसरी चीज उसमें लोन पेयर कितने हैं, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इन दो पे ही पूरा संकरण समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अपन बात कर रहे हैं, इसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाई हैं, इसकी 4 वैलेंसियां, दैट मीन 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो यदि 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3। ये अपन और आगे इसे डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी जैसे इसको समझने के लिए अपन यहाँ पर लिख दिया मैंने, यदि 2 है सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या, यदि 2 है, 3 है, 4 है, ये संख्या इधर सिग्मा प्लस लोन पेयर की है, और ये सामने लिखा हुआ ये संकरण है। यदि 2 ही है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, दैट मीन्स sp3 संकरण। यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब 2 सिग्मा और एक इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई है। ध्यान रहे पाई बॉन्ड को संकरण में कभी भी कंसीडर नहीं करते, क्योंकि अपन ने पढ़ा है, अपन ने पीछे पढ़ा है कि संकरित कक्षक हमेशा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इसलिए 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 3 सिग्मा के लिए अपन ने लिखा है यहाँ पर sp2 संकरण। यहाँ देखें अपन ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा है और 2 पाई है, तो 2 सिग्मा के लिए हो गया sp। ऐसा इसमें दोनों तरफ डबल डबल बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा हो गए, 2 पाई हो गए। पाई से अपने को मतलब नहीं रखना है, तो यहाँ केवल 2 सिग्मा के लिए sp संकरण हो गया। ये तो पहली प्रकार की प्रॉब्लम्स है। जैसे बेंजाइल क्लोराइड की अपन बात करें, यहाँ पर ये था, ये C, ये H, ये H और ये Cl, ठीक है। इसमें जो यहाँ पर क्लोराइड जो Cl जुड़ा हुआ है वह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का यदि संकरण अपने को ज्ञात करना हो तो कितना, 4 सिग्मा दिख रहे हैं अपने को, साफ साफ दिख रहे हैं। इसका मतलब यह कौन सा संकरित कार्बन है, sp3 संकरित कार्बन है। यानी बेंजीन के ऊपर जो बेंजील क्लोराइड में बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है, जिसे अपन बेंजील क्लोराइड के रूप में पहचान मिली हुई है, वह कार्बन sp3 संकरित कार्बन है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न इस बार की केमिस्ट्री कक्षा 12 की परीक्षा में पूछा गया था। अब अपन बात कर रहे हैं यदि कोई ऐसे कंपाउंड हो जिनकी स्ट्रक्चर दी गई हो, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक का दिख ही रहा है अपने को स्ट्रक्चर दी हुई है, नहीं दी हुई है तो भी ऑर्गेनिक का तो अपने को 2 मिनट लगते हैं, बैलेंस सेटिस्फाई करते हुए तुरंत निकाल लेते हैं, बना लेते हैं। लेकिन यदि इनऑर्गेनिक की कोई दी हुई स्ट्रक्चर हो तो उसमें अपन इस प्रकार से सिग्मा प्लस लोन पेयर, वही ध्यान रखना है, रामबाण औषधि संकरण की सिग्मा प्लस लोन पेयर नहीं आता, ढूंढो 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 सिग्मा प्लस लोन पेयर किधर है, मिलेगा मिलेगा तो काउंट करो और सीधा लिखो सिग्मा प्लस लोन पेयर। इसमें ये एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा है, तो टोटल हो गए 4 के लिए संकरण sp3। ये रहा अपना दूसरे प्रकार का। और सबसे महत्वपूर्ण और जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11th 12th IIT नीट सेट जेट जेई नेट, इन सभी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है अपना नो स्ट्रक्चर वाला। कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देता है, अणु सूत्र दे देते हैं, और अणु सूत्र के आधार पर पूछते हैं कि निम्न में संकरण कौन सा है। यहाँ देखिए संकरण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, निम्न में संकरण कौन सा है, पहली चीज। दूसरा पूछा जाता है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तीसरा पूछा जाता है लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर वाला बहुत बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में आया हुआ है। 5-4 कंपाउंड्स दे देते हैं और उनमें 5-4 यौगिक दे देते हैं, अणु दे देते हैं, और उनमें पूछते हैं कि इनमें उपस्थित लोन पेयर के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर अरेंज कीजिए। तो यहाँ पर यही सबसे महत्वपूर्ण है और यही अपने को विशेष ध्यान से पढ़ना है। यहाँ एक सूत्र लिखा हुआ है n है, यहाँ पर वही सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या कैलकुलेट करने वाला है, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम यानी एक संयोजी परमाणुओं की संख्या कितनी है, प्लस माइनस चार्ज, इनका हाफ कर देना है साहब, तो आ जाएगा n, और n की वैल्यू 2, 3, 4 से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मोस्टली यही फॉर्मूला बताया जाता है, इस फॉर्मूले से आप n तो ज्ञात कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले से आप उस n के द्वारा लोन पेयर ज्ञात नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर ज्ञात नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर बेशक बिल्कुल ऐसे कैलकुलेट ज्ञात कर सकते हो कि भाई टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन शेप नहीं बता सकते क्योंकि आपके पास लोन पेयर नहीं है, और लोन पेयर के बगैर इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। यानी वेस्पर्ट आपकी जो BSc PRT सिद्धांत है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि संकरण के पश्चात अपन इसे वेस्पर्ट में डालने वाला है। इसलिए अपन इस फॉर्मूले को यहीं ड्रॉप करते हैं। इस फॉर्मूले का 1-2 एग्जाम्पल ले लेंगे अपन बाद में, लेकिन ये फॉर्मूला अपने किसी काम का नहीं है। इस फॉर्मूले की बजाय मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताने जा रहा हूँ,
इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला पूरी तरह से रद्दी हो गया, नहीं। फॉर्मूला देखिए हर चीज अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ एक ऐसा ट्रिक, ऐसा चीज मैं आपको सौंपने जा रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद में आप ये फॉर्मूला पूरी तरह से भूलना ज्यादा पसंद करोगे और उसको फॉलो ज्यादा करोगे। तो लीजिए अपन देखते हैं आगे नो स्ट्रक्चर वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका संकरण कैसे ज्ञात करते हैं। उससे पहले अपन चेक कर लेते हैं एक बार इस जो फॉर्मूला दिया हुआ है, n अपन काउंट कर रहे हैं, n है सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या, यहाँ पर डायरेक्ट आता है इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम, एक संयोजी परमाणु की संख्या प्लस माइनस चार्ज। प्लस माइनस चार्ज का मतलब है उसके ऊपर चार्ज माइनस है क्या प्लस है। यदि उसके ऊपर चार्ज माइनस है तो यहाँ ऐड करेंगे अपन, और प्लस है तो माइनस करेंगे। जैसे एग्जांपल लिया मैंने PO4 3 नेगेटिव। फॉस्फोरस की जब अपन बात करें तो फॉस्फोरस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। अभी पता चलेगा आपको कि किस पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फॉस्फोरस पे 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, आपने लिख दिया। नंबर ऑफ संयोजी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम, एक संयोजी, तो एक संयोजी तो इसमें है ही, ये 3 है, ये डबल है, 2 संयोजी। फॉस्फोरस का तो मैंने लिख लिया, तो ऑक्सीजन है ये डबल संयोजी है, 2 से जुड़ता है, तो ऑक्सीजन अपने को यहाँ चाहिए केवल एक संयोजी, तो ये आएगा नहीं। और फिर है चार्ज, तो यहाँ -3 है तो यहाँ +3 कर दिया, तो 5 + 0 + 3/2 8/2 = 4, 4 का मतलब S। अब मैंने जो नया फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूले से हुआ, अब आप इसे थोड़ा सा रोकिए और जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से समझिए, और उसके द्वारा मैं गारंटी करता हूँ आपको, वादा करता हूँ आपसे कि आप इससे संबंधित एक भी प्रश्न चूकोगे नहीं, 100% सही कर गया होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज अपन ने जो पेरियोडिक टेबल पढ़ी है, यह जो मेरा तरीका है, यह S कक्षक और P कक्षक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके द्वारा जो संकरण, उसके द्वारा जो अणु बनेगा, उस अणु के संकरण हेतु यह मेरा तरीका आराम से फॉलो किया जाएगा। इस तरीके के तहत अपन सबसे पहली चीज इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। आपको किसी भी परमाणु को रटने की जरूरत नहीं है, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है क्या नहीं है, ये 200 पे आ रहा है, ये 100 पे आ रहा है, सॉरी 200 वाला तो क्या है, जैसे अपन 150 की बात करें, 67 की बात करें, 67 वगैरह जो है, तो कौन सा क्या आइटम आ रहा है अपने को नहीं ध्यान रखना, अपना ध्यान किस पे फोकस होना चाहिए, अपनी पेरियोडिक टेबल। और पेरियोडिक टेबल जब अपन 11th में शुरू करते हैं तो 11th से ही अपने को सिखा दिया जाता है कि भाई ये S ब्लॉक अप टू डाउन, ये P ब्लॉक अप टू डाउन अपने को याद करना है, और वो मोस्टली सभी की याद है। यदि किसी भी स्टूडेंट के ये तरीका याद ना हो इन्हें अप टू डाउन याद करने का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, उन्हें वो तरीका बता दिया जाएगा। जैसे मैंने दो तीन आइटम रखे हैं यहाँ के S ब्लॉक में, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, नीचे की तरफ आता है, ये पूरा मैंने पूरा ड्रॉ नहीं करवाया है क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि भाई आपको ये पूरे तत्व एलिमेंट याद है अप टू डाउन। आपने को ये करना है कि इनके ऊपर 1 से लेकर 8 तक संख्या काउंट करके लिख देनी है। ध्यान रहे केवल 1 से 8 तक, इससे ज़्यादा मैं तनाव दूंगा ही नहीं आपको, 1 से 8 तक काउंटिंग अपने को आती है। तो अपन ने लिखा पहले वाले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये जो मैंने ऊपर संख्या लिखी है ये है इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ मैंने राउंड किया है हीलियम को, हीलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन केवल 2 होते हैं, इसलिए मैंने इसको राउंड कर दिया पहले ही एक्सेप्शनली, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, लेकिन ये आपको संकरण में डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए ज़्यादा इसकी टेंशन भी नहीं लेनी है। अपने को 1 से 8 तक चलना है, जो जितने इलेक्ट्रॉन जिसमें है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसमें। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर 6 है, 6 लिखा हुआ तो ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, इसका मतलब सल्फर में भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। ऐसा ही नाइट्रोजन 5 है, फास्फोरस में 5 है। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, वो इसी वजह से लिखा था क्योंकि इसके ऊपर 5 लिखा हुआ, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 5 है। अब अष्टक नियमानुसार, अब ये तो है संयोजी इलेक्ट्रॉन, अब सेकंड आते हैं संयोजकता। संयोजकता में देखिए क्या है, बिल्कुल इसे प्रैक्टिकली समझिएगा। संयोजकता का मतलब है संयोजी इलेक्ट्रॉन जितने हैं उसके पास वो, और उसे अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए या कितने वो दान दे सकता है, वो उसकी संयोजकता है। संयोजकता को ऑक्सीकरण के द्वारा आजकल रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन वो एक अलग मैटर है, अपन केवल यहाँ पर इसी को कंसिडर कर रहे हैं। जैसे इसके संयोजी कोष में 7 है, इसका मतलब इसे कितने की नीड है, 1 की, तो इसकी संयोजकता रहेगी -1। ये संयोजकता इसकी 1 है लेकिन ऑक्सीकरण -1, ये अपने को ध्यान रखना है।
ऐसा ही ऑक्सीजन है, इस पे 6 है संयोजी इलेक्ट्रॉन, यह जुड़ने के लिए कितने से तैयार रहेगा? 2 से तैयार रहेगा। तो अपने को प्लस माइनस की अभी जरूरत नहीं है, अभी तो अपने को इतना ध्यान रखना है कि भाई कितने से जुड़ेगा, यानी कितनी संयोजकता है इसकी। 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, मतलब जुड़ने की कैपेसिटी 1 से है, 1 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, तो इसकी संयोजकता 1। इसका मतलब क्लोरीन की 1 है तो क्लोरीन की भी 1 ही है, ब्रोमीन की भी 1 ही है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परिवार है, इसकी संयोजकता 2 है, इसका मतलब ये 2 से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। ऐसा ही हाइड्रोजन की अपन बात करें तो हाइड्रोजन कितने से जुड़ेगा? 1 है, इलेक्ट्रॉन ही 1 है तो 1 से जुड़ सकता है। तो ये 2-3 चीजें रही आपके पास में। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी रहेगी? 1। ऑक्सीजन परिवार की 2 और हेलोजन परिवार की 1। अब इससे मैं सारा का सारा संकरण जो भी सिस्टम है वो आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए मैंने यही एग्जांपल लिया है PO4 3 नेगेटिव, अभी इससे किया, अब मेरे तरीके से अपन करते हैं। ये तरीका क्या है? इस तरीके में अपन ये करते हैं, सबसे पहले अपन जो केंद्रीय परमाणु है वो बनाते हैं, और केंद्रीय परमाणु जैसे फास्फोरस था, फास्फोरस बनाया अपन ने, और फास्फोरस के चारों तरफ संयोजी इलेक्ट्रॉन लगा दिए। फास्फोरस के चारों तरफ संयोजी इलेक्ट्रॉन आएंगे 5, 1 2 3 4 5। लुईस कंसेप्ट के अनुसार डॉट डॉट के द्वारा लगा दिया, लेकिन लुईस स्ट्रक्चर नहीं बनाने जा रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूज ना हो। मैं लुईस कंसेप्ट से ये डॉट बनाया मैंने इलेक्ट्रॉन, बाकी लुईस का कोई मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया है। अपन ने फास्फोरस के चारों तरफ 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन लगा दिए। उसके बाद इस में यहाँ देखिएगा -3, इसका मतलब 3 चार्ज है, -3, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दीजिए। यदि प्लस हो तो जितना प्लस होता है उतना हटा दीजिए, और कुछ नहीं है तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो है ये हो गया फास्फोरस। इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए, 1 ऑक्सीजन, अब 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए, ध्यान दें 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए, इसका मतलब यहाँ 1 ऑक्सीजन कितने से जुड़ता है? 2 से, तो ये 1 ऑक्सीजन मैंने जोड़ दिया 2 इलेक्ट्रॉन से, दूसरा ऑक्सीजन जोड़ दिया 2 से, तीसरा ऑक्सीजन जोड़ दिया 2 से, और ये चौथा ऑक्सीजन जोड़ दिया 2 से। तो कितने इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन जोड़ दिए मैंने? चारों के चारों ऑक्सीजन जोड़ दिए। अब देखा आपने सिग्मा 1 2 3 और 4 सिग्मा 4 पाई, अपने को तो सिग्मा और लोन पेयर से मतलब था, इसलिए सिग्मा और लोन पेयर अपन यहाँ पर काउंट करें, और सिग्मा और लोन पेयर जब अपने पास काउंट हो जाएंगे तो उस आधार पर अपन संकरण को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगली स्लाइड में अपन देखते हैं सिग्मा प्लस लोन पेयर के आधार पर कैसे संकरण डिसाइड करते हैं। तो देखिए अभी अपन ने निकाला था सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या थी 4, और 4 के लिए संकरण हो गया sp3। अब कुछ एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लेकिन एग्जांपल है उससे पहले मैंने यहाँ जो संकरण के लिखे हुए हैं वो देख लीजिए एक बार। सिग्मा प्लस लोन पेयर 2 है sp, 3 है sp2, 4 है sp3, 5 है sp3d, 6 है sp3d2, 7 है sp3d3। ये s और p ब्लॉक के जो एलिमेंट मिलकर के जो संकरण मिलकर के जो अणु बनाएंगे उनमें जो संकरण होगा वो सारा का सारा इनसे सोल्व हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, देखिए अब आप NH3 फटाफट ले लेते हैं एग्जांपल, उसके बाद मैं आपके लिए प्रश्न लिखता हूँ, और उसके बाद आज की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो यहीं पर विराम देते हुए अगली जो क्लास रहेगी अपनी, वो अगली क्लास रहेगी वेस्पर्ट थ्योरी के ऊपर, BSc PRT। वेस्पर्ट थ्योरी के द्वारा इस संकरण को कैसे यूज किया जाता है और किस प्रकार से उनकी शेप साइज जो भी चेंज होती चली जाती है उसके अपन डिटेल स्टडी करेंगे। NH3 नाइट्रोजन के ऊपर संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 5 में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 3 तो सो गए, ये 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ करके बन गया 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। लोन पेयर क्या करना है, जितने भी सिग्मा बन जाए, सिग्मा के पश्चात जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे उन इलेक्ट्रॉनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े बना दो। 2 इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा 1 लोन पेयर कहलाता है, जिसे अपन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, और ये कहलाते हैं बंद युग्म। तो यहाँ पर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए 4 के लिए sp3, तो इसमें संकलन रहेगा sp3। फटाफट देखिए H2O में ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, 2 इलेक्ट्रॉनों के 2 जोड़े बन गए, तो 2 तो हो गए लोन पेयर, और 2 हो गए सिग्मा, तो टोटल 4 के लिए इसमें भी संकरण sp3। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप 2-3 चीजें एक साथ बता पा रहे हो, संकरण बता पा रहे हो, संकरण के साथ साथ में आप लोन पेयर बता पा रहे हो। NH4 पॉजिटिव नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 5 में से अब क्या कह रहा है ये पॉजिटिव है, मतलब 1 हटा दो, हट गए, अब कितने बचे 4, तो 4 से 4 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 1 2 3 और 4 के लिए 4 सिग्मा, 4 सिग्मा से बन गया sp3। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फटाफट देखिए 1 2 3 4, कार्बन पे संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, एक ऑक्सीजन 2 से जुड़ता है, ये 2 से, ये 2 से,
2 सिग्मा, पाई कुछ नहीं, पाई तो 2 हैं, 2 सिग्मा, लोन पेयर कुछ नहीं, तो संकरण हो गया xp। इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल यदि मैं रखूँ, उस एग्जाम्पल के द्वारा आप तुरंत बता पाओगे कि यहाँ पर इसमें संकरण ये है। तो लीजिए अगली स्लाइड में मैं आपके लिए प्रश्न रखने जा रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद इसे थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो लीजिए आपके सामने कुछ 2 प्रश्न मैंने लिखे हैं। पहला प्रश्न इस चीज से रिलेटेड है कि जो दिए गए जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, उसके अंदर अपने को संकरण कैलकुलेट करना है। जो भी हाइब्रिडाइजेशन है, I3 नेगेटिव, नोट कर लीजिए, I3 नेगेटिव, HCO4, HCO2F2, SOCl2, SO2Cl2, इनमें अपने को संकरण कैलकुलेट करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी जो भी दिए गए आपके नीचे मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में, लोन पेयर के घटते क्रम में इन्हें अरेंज करना है। तात्पर्य ये हुआ कि इनमें सभी में आपको लोन पेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसके घटते क्रम में इन्हें अरेंज करना पड़ेगा। तो आज की फिलहाल ऑनलाइन कक्षा में यही संकरण के बारे में अपन ने काफ़ी डीप स्टडी पढ़ी है। इसके बाद अपन वेस्टपर्ट पढ़ेंगे, वेस्टपर्ट में ही अपन पढ़ेंगे ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन और बेंट रूल। ये 2 टॉपिक्स और छोटे छोटे इसके बच गए हैं, जो कि अपन जब भी वेस्टपर्ट पढ़ेंगे अगली कक्षा में, उसके तहत अपन इन दोनों को लेकर के पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।